हाँ जी। राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन, मैं आपकी दीवानी हूँ। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं अब पहले कबीर का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। अच्छा क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे मोदी जी। गुरुदेव कोई आपसे मिलने आया है? कौन है? मेरे सामने लाओ उसको। ठीक है गुरुदेव, ये रहा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे पप्पू बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो? कोई आपको गाना सुनाना चाहता है तो ठीक है सुनाओ। गिरीश का सुनने का गाना। इसी समय इसका सिर काट दो। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है, ये कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? तो एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। महाराज जी हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है। सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। अरे बाप रे। वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीजों को समझे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो। जी 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 जी। एक शाम को जी, ले आई लव यू ले। जी जी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट? मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते। टेंशन लेने का नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल नाम रख दो। बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू लगा। शेरू। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? गुरुजी, जी। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। राधे राधे। मुझे पूछना था, जैसा कि आप सुबह वहाँ
पर हमको बोल रहे थे कि मुर्गा ये सब नहीं खाना चाहिए। हम लोग के शरीर में भी भगवान रहते हैं। हाँ। तो हम लोग जो मुर्गा खाते हैं तो भगवान चाहते होंगे तभी ना खाते हैं। अच्छा, तो आप कभी अपने आप को जंगल ले जाओ और अपने आप को शेर के हवाले कर दो, शेर आपको खा जाएगा। और ये मान लेना कि ये भी भगवान करा रहा है। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। आप राक्षस हो? ये अंडा खाते हो? हाँ। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। मेरा पति मुझको छोड़ दिए हैं, दूसरा लड़की रखे हुए हैं, अपना सारा कमाई का पैसा उसी लड़की को देते हैं। तो आप उस लड़की की छाती पे चढ़ के उसके 3-4 दांत तोड़ के ले आओ। एक बार और पूरा फैमिली उमली भी सब हम ही को बोलने लगा कि तुम खराब हो तब ने छोड़ दिया है तुमको। ले, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, तुम उस महिला के दांत तोड़ो। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा। राधे प्रभु जी जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। आज अच्छा लगा, शुक्रिया जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सर आप इसे काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरु। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और सुनो, तुम भी कितना बोलते हो, पत्नी को क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हो? गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूँ कि बस अपनी मम्मी से उतना ही बात कर। गुरुजी मैं कभी जानने को मना नहीं माँ से बात करती है बेटी से, बुराई क्या है? माँ से तो हर बेटी बात करती है। गुरुजी शादी के 3 साल हुए हैं, थोड़ा अभी तो उस घर से निकल कर इस घर में आई है, उसको भी तो थोड़ा मौका दो। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता? इसकी मम्मी। और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है ये दवाई खा खा के। गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता, आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ? तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना? तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है। महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मालूम, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के के गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया
रघुपति राघव राजा राम। अच्छा। अब किसी का नाम है पावन, ठीक तो है। आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। 80,000 में लाए हो, कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु जी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट हो गया, तुम राम राम जपो। क्या खाती हो आप? हम तो जॉब करते हैं। अरे खाती क्या हो? खाने में तो अच्छी खाना उना है सब कुछ। कितनी, मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? नहीं गुरुजी, 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। 3-4 और रोटी और क्या खाती हो साथ में? सब्जी दाल चावल। ज्यादा क्या खाती हो, चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। दोनों रोटी चावल में मिला लेती हो रोटी? नहीं गुरुजी। फिर सलाद खाती हो? सलाद? हाँ, सलाद भी खाती हूँ। सलाद ज्यादा खाया करिए। क्या बीमारी है आपको? बीमारी मतलब ऐसे नहीं है, जब भी पगार आती है ना कोई बीमार पड़ते हैं। ऐसा। कौन पड़ता है बीमार? मेरे घर वाला, बच्चे लोग। तो आपकी पगार लेने के बहाने तो नहीं बीमारी बना लेते हो घर वाले? नहीं, वो सब बात नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। तो क्या पढ़े लिखे बहाने नहीं बनाते? नहीं, बहाना नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, डिफेंडर चाहिए? लड़की तो अपनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए गुरुजी, तो लव मैरिज है ना। तो लव मैरिज कर रहे हो? जी गुरुजी। तो सबकी राजी मर्जी से कर रहे हो? जी गुरुजी, मनाना पड़ा गुरुजी, बहुत मशक्कत लगी। हाँ, बाद में माने गुरुजी, वो लोग मान गए? मान गए गुरुजी। तो अभी डिफेंडर में बात फंसी है? हाँ, गाड़ी में नहीं मान रहे गुरुजी, बोल रहे हमारा बजट नहीं। गुरुजी क्या बजट नहीं बताओ, मेरा इधर शादी में तो पैसा लगेगा ना गुरुजी। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें दहेज मांगने में?